आए मामा श्री उनको अपने हृदय और अपने दिल से आत्मा से और सेवा जोहार। और हमारे गांव के भूतपूर्व सरपंच हमारे बड़े पापा श्री वो भी मंजा सिंह हैं, उनको भी मेरे तरफ से शहर से सेवा जोहार। और हमारे गांव से बुजुर्ग आश्रित मंच पर है दादा श्री शिवलाल सिंह, वो भी मैं उनको भी चाहता हूँ सेवा जोहार श्रद्धात्मा से। और जितने भी मंचा श्री महोदय हैं उनको भी अपने सहते मुखागर बिंदुओं से सबको संबोधित सेवा जोहार। एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बारे में सबको नारा लगाना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना जिंदाबाद जिंदाबाद। निश्चित ही एक मैं और हमारे क्रांतिकारी रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा, टाटा भी और आदि हमारे समाज से निकल करके एक आजादी दिलवाई हमारी इस भारत देश को। सभी को मेरे तरफ से सेवा जोहार नमन बंदन। और इसलिए मैं सबसे पहले प्रथम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अस्तित्व को मैंने लाया, क्योंकि आप सभी लोग मेरी बातों को गौरवान्वित सुने। मैं यही आशा करता हूँ आप सबसे, अल्लाह ना करे। मैं सबसे प्रथम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसलिए माना और इसलिए सबसे पहले लाया, क्योंकि अगर वह व्यक्ति ना होते, निश्चित में आप सबसे कहना चाहता हूँ, यह व्यक्ति अगर हमारे इस समाज में पैदा ना लिए होते और ना ही हमारे इस समाज के लिए कुछ करते, तो मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि किसी बहन बेटी को आज स्कूल आने में और स्कूल से जाने तक में इतनी सुविधाएं नहीं होती और इतनी आकलन जो पीछे नजर करके देखते थे हमारी बहन बेटियों को, वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। मैं उसकी बातों को इसलिए उल्लेखित करता हूँ क्योंकि वह एक ऐसा शख्स है हमारे इस समाज के लिए और एक देवता बरोबर है, जीता जागता उदाहरण है। हम आज कुछ कष्ट नहीं सह रहे मेरे माताएं और मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम कुछ कष्ट नहीं सह रहे। जिस कष्ट से वो व्यक्ति गुजरा है उसके तहत देखा जाए तो हमारी कष्ट 99% की अपेक्षा में 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। मैं सच हकीकत बात बोलता हूँ। जिस टाइम पे वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो पहली कक्षा से उसको इस तरीके से नजरअंदाज करके उनके स्कूल के अध्यापकों ने उसको ये सब चीज दलित समाज के पिछड़ा वर्ग समाज से करके उसको बाहर बैठा दिया करते थे। और वह व्यक्ति उसकी पढ़ाई की चेतना, उसकी पढ़ाई की लगन नहीं छूटी। स्कूल के पीछे रहकर के उस अध्यापक का आवाज सुनकर के उसने ऐसा पढ़ाई किया, ऐसा लड़क लगाया, जिसने हमारे समाज के लिए एक ऐसा गौरवान्वित शब्द महसूस करा दिया कि हम देश का संविधान लिख के देंगे जिसमें सभी वर्गों को चलना पड़ेगा, सभी वर्गों को चलना पड़ेगा। और एक चीज समाज में लिखा गया है कि कहा गया है किसी ने किसको मारा है, किसी ने किसको मारा है, लेकिन वह समाज में और वह पूरे देश के लिए सभी का अहंकार को मारा है, अहंकार को मारा। किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया उस व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति का। आज मैं बोल रहा हूँ आप सबके सामने, अपने आवाज को निकाल रहा हूँ, तो उसी की बदौलत है जिसने इस समाज के लिए और हमको इस काबिल बनाया कि हम लोग पढ़ सके और उसको उस बात को आपके सामने रख रहे। मैं इस चीज को मैं भले ही अपने आप से बोल रहा हूँ, कितने लोग भी समझते होंगे कि ये तो बड़ी बड़ी बात करता है, करता ही खेती है। मैं इस बात को भी कहता हूँ कि सब लोग भले जानते होंगे, मैं ग्रामीण अंचलों से मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जी हाँ मैं करता खेती हूँ, मैं करता खेती हूँ। गर्व से कहता हूँ मैं किसान हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ किसान हूँ। आज गूगल पे लोड करके देखो, अगर आपके घर पे वो फसल लगा के दिखा दे गूगल पे, मान लो आज कड़ी मेहनत में पसीना चाट के किसान खेती करता है, कड़ी मेहनत में पसीना चाट करके खेती करता है। और उस फसल को अगर हम बेचने ले जाते हैं किसी दुकानदार पे या मंडी पे, उसकी भाव रत्ती की भाव बिकती है, रत्ती की भाव, उसकी आमदनी हम नहीं तय कर पाते। एक जूता बनाने वाला, एक कपड़ा बनाने वाला, एक सुई बनाने वाला उसका कीमत तय कर लेता है। एक राजश्री का पैकेट बनाने वाला, एक कारपोरेट कंपनी उसकी तय करता है, लेकिन किसान उसके अनाज का कीमत तय नहीं कर पाता कि इतना में दूंगा, इतना में खरीदो। मैं सच बात बताऊं दोस्तों, मैं फैक्ट इतनी बातें नहीं करूंगा, जो भी बात करूंगा रियलिटी बात करूंगा। और दूसरी बात,
हमारे समाज के कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये गुरवाना वाले, ये मिशन वाले। मेरे दोस्तों, मैं एक बात सच बात यकीन करता हूँ और इस बात को किसी पे ठेस न पहुंचे। सभी लोग हम किसी जाति धर्म को मानते जरूर हैं, लेकिन हमारी अस्तित्व, हमारी संस्कृति, असली सभ्यता जो है, तो हम गर्व से कहते हैं हमारी सबसे बड़ी सभ्यता है आदिवासी। आदिवासी और आदिवासी आज मैं सच बता रहा हूँ तो बचा किस वजह से? इस देश में आज आदिवासी बचा किस वजह से? मुस्लिमों को गलत मत समझना, मुस्लिम को गलत मत समझना। अगर देश में मुस्लिम नहीं होता तो इस आदिवासी को खा जाते हैं सत्ता के लोग। ये यकीन रख लो, ये सत्ता में बैठे 5 साल की एक किसमें किराए की कुर्सी में बैठते हैं। कल किसी का भरोसा नहीं, किराए का नाम है, किराए की कुर्सी में बैठते हैं। कहने का मतलब ये है कि वह कुर्सी का नाम है प्रधानमंत्री, कुर्सी का नाम है कलेक्टर, लेकिन वो चेंज होता रहता है। लेकिन उस किराए की कुर्सी में बैठने वाले लोग हमारी संस्कृति बदलने की क्षमता रखते हैं। इस चीज को आप समझो कि कुर्सी में बैठने वाले लोग सत्ता को, शासन, जिसको हम एक वोट दे करके उसको पहुंचाते हैं, संसद में डालते हैं, उसको विधायक बनाते हैं, उसको सरपंच बनाते हैं, लेकिन उस वोट की कीमत में क्या छुपा है? तुम्हारा शोषण। वोट में छुपा है शोषण। इस बात को मैं सच बता रहा हूँ, 1% फेक नहीं कर रहा हूँ। माननीय मेरे गुरुजन, मेरे बड़े भाई, मेरे शिष्टाचार भाई और सभी समाज के बुजुर्ग इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि जहाँ मैं बात पॉइंट पे मुद्दे पे रख रहा हूँ, वो हालांकि हर कोई ये बात को समझता होगा। आज बोल रहा है ये शासन कि हम लोग 85% लोगों को अनाज देते हैं। इसका मतलब 85% को जब अनाज दे रहे हो तो समझो 15% मतलब अमीर और 85% मतलब गरीब। तो मतलब हम लोग गरीब हैं, हमको अनाज दे रहे हो। तो इसका मतलब साफ साफ है मेरे देशवासियों और ग्रामीण अंचलों से निवेदन है, यदि वोटिंग लाइन पे आए तो अपने समाज को ध्यान में रखते हुए काम करना। सत्य बात मैं बोल रहा हूं। इसलिए इस लड़ाई में आज हो रही है कहाँ आदिवासी समूह की कार्यक्रम उमरिया में, और हमारे गांव के कितने लोग गए हुए हैं आदिवासी मनाने के लिए उमरिया में, और न जाने कब से जा रहे हैं। लेकिन असली चीज जब हम यहाँ आकर के उस चीज को, मुद्दे को, बात न सबके सामने रखेंगे तो 4 लोगों की वहां बात सुन करके हम उस चीज को क्या बात रखेंगे सबके सामने? गांव से बड़ी कुछ चीज नहीं होती, गांव से बड़ी संपदा नहीं होती। और सच बात ढोल डमा के दूसरे के अच्छे लगते हैं, लेकिन असलियत में जाओ तो फीकी पड़ती है। मैं कड़ी बात कर रहा हूं जरूर, लेकिन सच बात बोल रहा हूं। और मैं सच बात बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे बचपन से मेरा पिताजी का प्यार नहीं मिला है। मैं सच बात बोल रहा हूं, मेरे को बचपन से पिताजी का प्यार नहीं मिला है। उस दल में मैं रह करके पल बड़ा हूँ, और उस दल में मैं रहा हूँ जहाँ पिताजी मेरे को कभी नहीं जाने कि ये बच्चा कौन सा क्लास पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ नहीं। मेरा पिताजी कभी ये चीज को नहीं जान पाए। जो मैं आज मैं जब सब कुछ हूँ यहाँ पे, एक अनपढ़ की माँ की बदौलत हूँ। मेरे दोस्त, अनपढ़ माँ की बदौलत हूँ, और आज खेती करता हूँ, गर्व से कहता हूँ। और खेती से मैं लाभान्वित पैदा करता हूँ, अपने पालन पोषण भी अपने खेती से करता हूँ। मेरा भाई से मैं गर्व करता हूँ, मेरा भाई है छोटा वाला, उसकी बदौलत से हमारा परिवार बहुत खुश चल रहा है। और इतना ही कहना चाहूंगा। इसके साथ साथ आप सबको सेवा जवाहर शहर की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा पीढ़ी के आते हुए